गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। उसका है पार्ट 2 होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किए थे। इस पार्ट में हम लोग जो वो दो क्वेश्चन करेंगे जो कि फिलअप्स होंगे। यहाँ पे एक 4 ऑप्शन जो वो आपको गिवन होंगे, 4 में से कोई एक आपने जो यहाँ पे जहाँ पे खाली जगह होगी वहाँ पे आपने उसको डालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हैव यू डैश गोल्ड ज्वेलरी फॉर योर सिस्टर ऑन हर बर्थडे। तो पूछा है कि आपने जो वो कुछ क्या आपने जो वो अपने सिस्टर के बर्थडे पे जो वो कुछ गोल्ड ज्वेलरी जो वो खरीदी है। क्योंकि बॉट 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 लगा है सभी में, बॉट सम होगा, बॉट एनी, बॉट फ्यू, बॉट लिटिल। तो एक एक ऑप्शन को डाल करके चेक करते हैं। जैसे बॉट सम, तो बॉट सम तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सम जैसे हम लोग यूज़ करते हैं सम राइस, सम शुगर, तो यहाँ पे राइस या शुगर तो है नहीं, गोल्ड ज्वेलरी है, तो सम तो नहीं होने वाला। सेकंड देखिए बॉट एनी, तो सेकंड ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही? तो इसका जो वो रूल क्या बोलता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले लास्ट सेकंड लास्ट देखिए वॉट फ्यू। वॉट फ्यू जो वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। वॉट फ्यू गोल्ड ज्वेलरी, देखिए कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। वॉट लिटल, तो ये भी नहीं होगा। वॉट लिटल गोल्ड ज्वेलरी, ये तो कुछ बन ही रहा है। वॉट लिटल, लिटल क्या, गोल्ड ज्वेलरी है, लिटल क्या बोल, लिटल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वॉट एनी होगा यहाँ पे, ठीक है। वॉट एनी, हैव यू वॉट एनी गोल्ड ज्वेलरी फॉर योर सिस्टर ऑन हर बर्थडे। देखिए जो रूल्स हैं वो क्या बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं कि अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अच्छा एक मिनट, कॉल बार बार आ रही है, इसको मैं ओके अब नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि रूल्स क्या बोलते हैं। रूल्स बोलते हैं अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा या कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसके साथ हमेशा ही आप क्या लगाइए, एनी यूज़ करिए। एनी एज एडजेक्टिव जो वो आप यूज़ करिए। तो याद रखिए कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसके साथ हमेशा ही एनी यूज़ करिए। बॉट एनी यहाँ पे होगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड देखिए, सेकंड में यहाँ पे क्या लिखा है, द डैश लेसन ऑफ दिस नोबल आर नॉट वर्थ रीडिंग। तो ये बोल रहा है कि इसका जो लेसन है वो, जो नोबल का जो लेसन है वो पढ़ने लायक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पढ़ने लायक नहीं है। तो द वन और लास्ट टू लेसन, या द टू और लास्ट वन लेसन, या द लास्ट वन और टू लेसन, या द टू वन और लास्ट। देखिए यहाँ पे इसको तो बिल्कुल बाहर ही कर दीजिए। द टू वन और लास्ट ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कैसे लिखा है, टू वन और लास्ट ऐसे नहीं होता, ठीक है। द वन और लास्ट टू, ये जो वो हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी जो वो आपको समझना पड़ेगा रूल क्या बोलते हैं। रूल्स देखिए क्या होता है कि एक होता है कार्डिनल, एक होता है कार्डिनल ऑब्जेक्ट, और एक होते हैं ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट। एक होता है कार्डिनल ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूल्स बोलता है कि ऑर्डिनल, ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल एडजेक्टिव। मतलब कि हमेशा ही आप क्या करिए, सबसे पहले कार्डिनल रखिए, उसके बाद जो वो ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्डिनल कौन सा है, कार्डिनल जो वो यहाँ पे द है, द जो वो एक कार्डिनल ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑर्डिनल में जो वो ऑर्डिनल क्या है, ऑर्डिनल जो वो लास्ट जो वो यहाँ पे ऑर्डिनल है। ये जो वन और टू है यहाँ पे लिखा है, देखिए वन और टू, ये जो वन और टू होते हैं ये जो वो कार्डिनल होते हैं। तो यहाँ पे कार्डिनल तो बाद में हो सकता है, लेकिन पहले तो यहाँ पे देखिए द तो लिखा है, इसको तो नहीं हटा सकते। तो द जो वो हमारे पास एक कार्डिनल है। हाँ, तो रूल्स बोलता है कार्डिनल के बाद हमेशा ही आप क्या लगाइए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव लगाइए, ठीक है। कार्डिनल सॉरी, ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल, मतलब कि पहले कार्डिनल जो कि हमारे पास है द, तो उसके बाद क्या लगाना था, हमने ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट लगाना था। ऑर्डिनल क्या है, लास्ट जो वो ऑर्डिनल है। तो सी ऑप्शन इज द राइट। द लास्ट वन और टू लेसन, द लास्ट वन और टू लेसन ऑफ दिस नॉवल आर नॉट वर्थ रीडिंग। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।